नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा और बात होगी अफगानिस्तान की, जहां 48 घंटे में दो इतने बड़े भूकंप आए हैं कि जिसने अफगानिस्तान की धरती को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। जी हां, अफगानिस्तान में एक बार फिर से भूकंप से तबाही देखने को मिल रही है। धरती लगातार वहां पर कांप रही है और लोग डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं और डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बीते रविवार की रात नंगरहार प्रांत में आए भीषण भूकंप पहले ही हजारों जिंदगियां निगल चुका है और अब गुरुवार और शुक्रवार को लगातार महसूस किए गए झटकों ने दहशत और गहरी कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये ऐसा दौर है जब वो ना घरों में चैन से सो पा रहे हैं और ना बाहर। हर झटके के साथ उन्हें लगता है कि मौत एक बार फिर दस्तक दे रही है। गुरुवार की शुरुआत ही डरावनी रही। सुबह रिक्टर स्केल पर 4.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसने लोगों को एक बार फिर से दहला दिया। दिन आगे बढ़ा तो रात 10:26 पर 5.8 की तीव्रता का भूकंप आया, जो बेहद शक्तिशाली था। लोग सड़कों पर निकल पड़े, मस्जिदों से अल्लाहू अकबर की आवाजें गूंजने लगीं और घरों में भगदड़ का माहौल बन गया। अभी लोग इस झटके से संभल भी नहीं पाए थे कि रात 11:58 पर एक और झटका आया, जिसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। इसके बाद शुक्रवार तड़के 4.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। यानी एक ही दिन और रात में कई बार धरती हिली और लोग पूरी तरह हताश और भयभीत हो गए। ये सारी दहशत उस समय और गहरी होती जाती है जब लोग महज कुछ दिन पहले के उस विनाशकारी भूकंप की याद करते हैं, जिसमें अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 3600 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 6.3 तीव्रता वाले उस भूकंप ने नंगरहार और कुनार प्रांत में भारी तबाही मचाई थी। ये भूकंप इतनी कम गहराई, सिर्फ 8 किलोमीटर नीचे आया था कि इसका प्रभाव भयावह साबित हुआ। हजारों घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए और पूरे के पूरे गांव जमींदोज हो गए। लगभग 6,700 घर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और करीब 84,000 लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। इनमें वो परिवार भी शामिल हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है और अब खुले आसमान के नीचे बेसहारा हैं। गुरुवार रात को आया 5.6 तीव्रता वाला भूकंप एक और झटका था, जिसने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों को भी हिला दिया। भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब और यहां तक कि दिल्ली एनसीआर में भी हल्के झटके महसूस किए गए। यानी ये आपदा केवल एक देश की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की समस्या बन रही है। अमेरिकी एजेंसी यूएसजीएस ने इसकी पुष्टि की है कि भूगर्भीय गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं और झटके बार बार आते रहेंगे। ये तथ्य लोगों के लिए और ज्यादा चिंता का सबब है। डिपार्टमेंट ऑफ यथार्थ विज्ञान यानी DYFI के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7 तक दर्ज की गई, जो हल्के से मध्यम झटकों का संकेत देती है। जलालाबाद और आसपास के इलाकों में घरों से लोग चौंक कर बाहर निकल आए। कई घरों की दीवारों में दरारें आ गईं और बर्तनों और सामान के गिरने जैसी घटनाएं भी सामने आईं। राहत की बात हालांकि ये रही कि इन आफ्टर शॉक्स के दौरान बड़ी क्षति की कोई खास खबर नहीं मिली, लेकिन डर अब गहरा बैठ चुका है। विशेषज्ञों ने यह साफ चेतावनी दी है कि लोग सतर्क रहें और जब तक हालात सामान्य ना हो तब तक खुले स्थानों में ही रहें। इस भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो गए हैं। कई जगह भूस्खलन ने सड़कों को बंद कर दिया है, जिससे मदद देर से पहुंच रही है। आपदा प्रबंधन टीम लगातार जुटी है, लेकिन गांव तक पहुंचने में देरी हो रही है। कई क्षेत्रों में लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। चट्टानों के खिसकने और लगातार आफ्टर शॉक्स के कारण राहत कर्मी खुद भी खतरे में काम कर रहे हैं। ऐसे समय में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में अफगान जनता के साथ है और लगातार मानवीय सहायता भेजी जा रही है। दवाइयां, टेंट, कंबल, जरूरी सामग्री भेजी जा रही है। पड़ोसी देश भारत के इस कदम से अफगानी जनता को उम्मीद की एक किरण जरूर मिली है, लेकिन सवाल यह है कि जिन परिवारों ने घर, प्रियजन, जीवन का आधार खो दिया है, उनके लिए कितनी भी मदद इस गहरे दर्द को कम नहीं कर सकती। उत्तर और पूर्वी अफगानिस्तान के गांव अब मलबे का ढेर बन चुके हैं। बच्चों की रोने की आवाजें, मलबे के पास बैठे परिवारों की चुप्पियां इस त्रासदी की असली तस्वीर है। अफगानिस्तान एक बार फिर इस सवाल के सामने खड़ा है कि प्राकृतिक आपदा के सामने उसकी तैयारी कितनी कमजोर है। अफगानिस्तान उस तरह की आपदा का सामना कर रहा है, तो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल की, यहां पर भी कम त्रासदी नहीं है। तालिबान सरकार के पास संसाधनों की भारी कमी है और राहत कार्य अंतर्राष्ट्रीय मदद पर ही टिकी हुई है।
इस तबाही का सामना करने वाले शहरों में जलालाबाद भी शामिल है, जहां सिख गुरु नानक ने दौरा किया था और इस शहर में गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार स्थित है। वर्तमान में अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है। यूरोपीय संघ एजेंसी फॉर एसाइलम के अनुसार 1970 के दशक में इनकी संख्या 7 लाख से अधिक थी, जो 2021 के अंत तक घटकर लगभग 150 रह गई। सिख और हिंदू संगठन की वेबसाइट पर एक पोस्ट के अनुसार 2019 में अब भंग हो चुके अफगानिस्तान के स्वतंत्र निर्वाचन आयोग ने देश भर में 1105 सिख और हिंदू मतदाताओं को दर्ज किया था, जिनमें से 759 काबुल और 342 नंगरहार प्रांत और केवल 4 हेलमंद में थे। लगातार झटकों ने लोगों को मानसिक रूप से भी बीमार कर दिया है। हर हल्की सरसराहट लोग डर रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं, रातें जाग कर बिता रहे हैं और दिन मलबों के बीच बचे खुचे सामान को खोजने में। हालात बताते हैं कि आपदा केवल कुछ दिनों की नहीं रही, बल्कि लंबे समय तक लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगी। मंग ता जरूरत है और मंग द पार दगा जे की खो मंग नूर जनती दी ना गजे की वक्त दी और सबब दे खावर लांद की चमंग द पार यो जगे तइन की पे लांद आवारा के चतार त से वसिदन हो हम सर कोमक कुछ हम सर मिसाल द कोरोनो बंदोबस्त लालो। अफगानिस्तान के इस त्रासदी ने साफ कर दिया है कि एशिया के इस पहाड़ी और भूकंप संवेदनशील इलाके में आपदाओं का खतरा हमेशा मंडराता है। पिछले भूकंप से जो जख्म मिले थे वो अभी भी भरे नहीं थे, लेकिन एक और सिलसिला शुरू हो चुका है। शायद यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि अब डर उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है।